केसारी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? केसारी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मतलब वो एक एनर्जी की मशीन है। उनके साथ काम करना मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना, और वो अपने इर्द गिर्द का माहौल इतना सुखद कर देते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें निकल जाती हैं, बहुत सरल कर देते हैं। जितने सरल व्यक्ति केसारी जी हैं वैसा ही माहौल इर्द गिर्द भी रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बाय गॉड्स ग्रेस केसारी जी के साथ इतनी फिल्में हो चुकी हैं तो अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट मूवीज अब तक की कौन सी रही गॉडफादर के अलावा, क्योंकि जो आने वाला था वो स्पेशल ही होता है? देखिए, मेरे लिए तो सारी मूवीज़ जितनी भी मैं करूं वो सारी स्पेशल होती है मेरे लिए, किसी एक का नाम नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं, उसमें से एक फिल्म है जिसने मेरा भाग्य चेंज किया और कहीं ना कहीं मुझको इस मुकाम पर ला दिया, वो है संघर्ष। तो संघर्ष हमेशा मेरे जीवन के लिए स्पेशल फिल्म रहेगी। यामिनी जी कौन कहेंगे? यामिनी जी ने बहुत अच्छा काम किया है गॉडफादर में, और गॉडफादर में यामिनी सिंह को अभी तक जितना भी आप लोगों ने देखा होगा एक अलग रूप में है। वो एक साउथ इंडियन की भूमिका की है, भोजपुरी बोलती है, एक्शन करती है, गाना गाती है, कॉमेडी कर रही है। यामिनी सिंह मेरे ख्याल से पूरी पक्वता से एक जो बोलते हैं ना, एक हीरोइन के रोल में जब आती है कि बहुत सारे किरदार, बहुत सारे शेड्स होते नहीं हैं, कभी कभी एक ही शेड होता है, लेकिन यामिनी सिंह के क्या कहूँ मैं कि सारे शेड्स उनको मिले और सारे शेड्स उन्होंने बहुत बखूबी निभाए हैं। यामिनी सिंह को आप बहुत एंजॉय करेंगे गॉडफादर में। एक शिकायत रहती है नॉर्मली और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की कि स्क्रीन्स कम मिलते हैं पूरी इंडस्ट्रीज़ को, तो मल्टीप्लेक्स की बात करूँ तो इस पर क्या टेक है आपका? इस पर कुछ काम होना चाहिए? देखिए, अभी दिन ब दिन स्क्रीन्स तो कम होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मांग हम लोगों के दर्शकों को करनी होगी। दर्शक जब तक स्क्रीन्स पर जाएंगे नहीं, सिनेमा देखेंगे नहीं, अगर वो यूट्यूब के लिए सोचेंगे कि ये सिनेमा रिलीज़ हुई है, हम जाए ना जाए 2 महीने 3 महीने के बाद यूट्यूब पर आएगी, तब तो सिनेमा का हॉल और खस्ता होते जाएगा, सिनेमा हॉल का। तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को सिनेमा घर तक पहुंचना चाहिए। स्क्रीन्स कम मिल रही है क्योंकि स्क्रीन्स कम रह चुकी हैं। मुश्किल से जब कभी 200-300 थिएटर्स हुए करते थे बिहार में, आज मात्र 50-60 थिएटर्स बचे हुए हैं बिहार में। ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो आप मुश्किल से 60-70 थिएटर्स बचे हुए हैं, और यहाँ पर 300 थिएटर्स थे, आज 70-100 थिएटर्स में जब पूरी इंडस्ट्री सीमित हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि जब 4 फिल्में आएंगी तो स्क्रीन्स बटेंगी, और जब स्क्रीन्स बटेंगी तो लोगों के हाथ में ज़रूरी नहीं कि उतनी बहुत चैलेंजिंग है। अभी के प्रोड्यूसर्स वो बहुत चैलेंजिंग है। मैं दाद देता हूँ उन प्रोड्यूसर्स का जो लोग सिनेमा बना रहे हैं। वो सिनेमा छोटा हो, वो सिनेमा बड़े लागत का हो, छोटी लागत का हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सिनेमा बन रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उन प्रोड्यूसर्स को हैट्स ऑफ है जो कहीं ना कहीं एक रोज़ी रोटी का साधन बनकर हम सारे टेक्नीशियंस को, हम सारे कलाकारों को कहीं ना कहीं एक रोज़ी रोटी का एक साधन बन रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू दैट प्रोड्यूसर्स जो लोगों ने अभी भी सिनेमा ज़िंदा रखा है। फाइनली क्या कहना चाहिए गॉडफादर के लिए फैंस को? मैं यही कहूँगा कि केसारी जी के फैंस को मैं अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द गॉडफादर रिलीज़ हो रही है, और आप लोग गॉडफादर को सिनेमा घरों में जाकर देखें और केसारी लाल यादव और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्साह बढ़ाएं।